हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2, और जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस, क्या किस तरह से किसी भी इक्वेशन को लिखा जा सकता है, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है तो कैसे पता चलेगा कि वो केमिकली रिएक्ट हो रही है या नहीं हो रही, कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इन रिएक्शंस को करवा सकती हैं, और जब रिएक्शन हो जाती है तो किस तरह से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन में क्या क्या हुआ है। राइट, सो हियर लेट्स कम टू द टॉपिक। हियर द टॉपिक इज द फर्स्ट वन, what is chemical reaction। ये chemical reaction है क्या? If you will talk about chemical reaction, so it is a ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है? कोई भी केमिकल सब्सटेंस, एक जो केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो है वो किस में चेंज हो जाता है? दूसरे केमिकल सब्सटेंस में अगर चेंज होता है तो उसको हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम कहीं पर भी किसी भी जगह, ये नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में बात करें, हम ऑल राउंड वर्ड अगर बात करें कि जो भी केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स जब क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, अगर उनमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं। अब जब केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात होती है तो हम उसको किसी भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि अगर हमने कहा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से, Mg। मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Mg से। और वो अगर रिएक्ट होता है किससे? ऑक्सीजन से। तो Mg अगर O से रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा हमें? MgO। MgO जो भी रिएक्शन की स्टार्टिंग इनिशियल जो हम लेके चलते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? रिएक्टेंट। और जो फाइनल हमें मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई हो सकती है। कैसे आइडेंटिफाई हो सकती है? बाय चेंज इन द कलर, स्टेट, टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये चार फैक्टर आपको आइडेंटिफाई करके देंगे। आपके बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कहा कि अगर उसका कलर चेंज हो जाए, सेकेंड पॉइंट, अगर उसकी स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, राइट, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और फोर्थ पॉइंट हमने कहा अगर कोई भी गैस यहाँ पर इवोल्यूट होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, that will be also responsible for a chemical reaction, so we can identify them। हम उनको आइडेंटिफाई कर सकती हैं कैसे? by change of these all things, right? So yeah, the next one is let's see this, the chemical changes which are here, the change of one substance to another। कोई भी अगर रिएक्शन में एक सब्सटेंस चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है? सेकेंड सब्सटेंस में, राइट। नाउ हियर कोई भी केमिकल जब चेंज होता है तो देखो किसी भी तरीके से एग्जांपल आ सकता है। असर्शन रीजन के जब आप क्वेश्चन स्टडी करते हो ना तो आपको क्लियर होंगी चीजें, कैसे कैसे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि कोई भी अगर केमिकल चेंज होता है तो वन सब्सटेंस चेंज इनटू अनदर। दूसरा हमने कहा एटम्स आर रीऑर्गेनाइज्ड। यहाँ से एटम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कोई भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ना, तो आपने कहा कि वो एटम्स है और हमारे पास बन गया MgO। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उन्होंने एक बॉन्ड बना लिया, उनके बीच में एक बॉन्ड बना, और बॉन्ड बन के हमारे पास क्या आ गया? MgO आ गया। क्या बन गया हमारे पास? MgO। इस तरह से हमने कहा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम क्या हो गए? रीऑर्गेनाइज हो गए। ठीक है, बॉन्ड टूटते भी हैं, बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं, और जो मैं अभी एग्जांपल बताई थी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, उसमें तो क्या हो गया? रीफॉर्म्ड हो गए। ठीक है, मिल गए, एक दूसरे से अटैच हो गए। ठीक है, नाउ हियर व्हाट आर द एग्जांपल्स? व्हाट आर द एग्जांपल्स? फर्स्ट, बर्निंग।
आप एग्जाम्पल लें कि किसी भी चीज़ को अगर आप बर्न करते हो, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ वुड। वुड 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 को अगर आप बर्न करोगे तो वहाँ से हम कहेंगे कि वो हमारा क्या बनेगा, केमिकल चेंज बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा, केमिकल चेंज बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा एंड विनेगर। मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा एंड विनेगर। डाइजेशन, हमारे पेट में जो खाना हमारा पचता है। रस्टिंग, आयरन को जब रस्ट लग जाता है तो वो भी किस में आ जाता है, हमारा केमिकल चेंज में आ जाता है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। Here, the changes which we are saying that we can identify by, आप देख सकते हैं फर्स्ट इज व्हाट, चेंज इन कलर। आप देखते हैं कि कलर अगर चेंज हो रहा है, किसी भी सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन होने पर चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ देखो हर उसमें आप देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर, टेम्परेचर सेकेंड फैक्टर होता है किस चीज़ के लिए, किसी भी रिएक्शन की चेंज को इफेक्ट करने के लिए। और अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी गैस इवोल्यूट हो रही है, ठीक है, गैसेस का निकलना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ केमिकल चेंज। राइट, नाउ द नेक्स्ट इज, जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जो और हमारा गैस टू फैक्टर सॉलिड। रहेगा वो क्या रहेगा, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट, इफ यू विल सी हियर दिस आइस, राइट, आइस, आइस किस में चेंज हो रही है, वाटर में चेंज हो रही है। आइस चेंज इनटू वाटर। लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैसेस में चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई भी गैस, गैस किस में चेंज हो रही है, सॉलिड में चेंज हो रही है। ठीक है, सो दीज ऑल आर व्हाट, चेंज इन अ स्टेट। कहीं पर भी किसी भी स्टेट में चेंज होना क्या कहलाएगा हमारा, दैट विल बी आर change in state and called chemical reaction. Next is evolution of gas. Can you see here? Gases का जब evolution होता है, reactions जब atoms या molecules एक दूसरे से react करते हैं तो बहुत सारी gases क्या होती हैं, उसमें evolute होती हैं। अगर gases evolution नहीं है तो doesn't mean कि वहाँ पर reaction नहीं है, तब वहाँ पर कोई ना कोई change जरूर हुआ होगा। तो लेकिन एक फैक्टर जब हमने कहा कि कोई भी किसी भी रिएक्शन में अगर गैसेस निकल रही हैं, देन इजीली वी कैन से दैट इज अ केमिकल चेंज। राइट, नाउ द नेक्स्ट इज हियर चेंज इन कलर, प्रेसिपिटेशन। लेट्स सी दिस। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में आपने क्या किया, कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में, सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे चेंज इन कलर की, तो हमने क्या करा, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डाला। कैन यू सी, आप देख सकते हैं कि ये क्या था हमारा, कलरलेस सब्सटेंस। दिस इज आवर कलरलेस सब्सटेंस। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस डाला तो इसने अपने कलर को चेंज कर लिया, कलर को चेंज कर लिया। कलर क्या हो गया, येलो कलर हो गया। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर क्या बन रही है, प्रेसिपिटेट्स बन गया। ये जो सॉलिड जो सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है, जैसे दही जैसा बन जाता है तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही कुछ देर के लिए आप इस केमिकल को रखेंगे तो ये जो भी सब्सटेंस होगा वो डाउन साइड नीचे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन। और हम कह रहे हैं कि जब कलर में चेंज होगा तो कलर चेंज क्या कहलाता है हमारा, दैट इज आर केमिकल रिएक्शंस। राइट, नाउ द नेक्स्ट इज हियर चेंज इन टेम्परेचर। हमने कहा कि टेम्परेचर के अंदर जब चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है जब टेम्परेचर चेंज करवाती है उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स व्हिच आर फॉर योर डेली लाइफ, कि ये हमारे डेली लाइफ के ऐसे एग्जांपल हैं जो क्लियरली ये बताते हैं कि द चेंज इज अ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, आपके एमसीक्यूज के लिए, आपके असर्शन रीजन के लिए ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यू नीड टू चेक इट आउट। तो फर्स्ट इज व्हाट, डाइजेशन, हमारे खाने का पचना, फूड का डिसॉल्व होना या फिर ब्रेक डाउन होना, ऐसा कहोगे ब्रेक डाउन होना, है ना। हमारा जो सब्सटेंस है ये कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं
और कॉम्प्लेक्स से किस में चली जाती हैं, सिंपल में। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो रही है, खाना हमारा पच रहा है, ठीक है, डाइजेशन हो रहा है। तो डाइजेशन मीन्स यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होती हैं और इसीलिए इसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल इज रेस्पिरेशन। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो दिस इज व्हाट, ये देखो हमारे जो हार्ट हो रहा है वो बीट हो रहा है, ठीक है, साथ के साथ वो क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है। ब्लड को सप्लाई करने पर जो हमारे लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन उनको मिलती है। ऑक्सीजन मिलने पर कैन यू सी हियर, हमारे लंग्स रिस्पायर करते हैं, ठीक है। तो रिस्पायर कर रहे हैं तो हमने कहा ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी मीन्स दैट इज अ कैसा हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गई, ये हमारी क्या हो गई, केमिकल रिएक्शंस हो गई, ठीक है। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन आपने देखा ही होगा, ठीक है। आयरन को जब क्या करता है, मॉइस्चर अटैक करता है, आयरन को जब मॉइस्चर अटैक करता है तो आयरन कन्वर्ट्स इनटू रस्ट, आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है, रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड की फॉर्मेशन मिल्क से, आप देखते हैं मिल्क जब भी मम्मी सुबह दूध बनाती है ना, ठीक है, तो दूध से क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, क्या कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ लेट्स सी दिस वन ऑल्सो, ठीक है, ये आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन दैट इज टर्निंग ब्राउन ऑफ अ फ्रेशली कट एप्पल इन, अगर आप किसी भी एप्पल को किसमें रखो, ओपन में रखो, तो वो अपने आप ही क्या होगा, ब्राउन कलर की, देखो ये जो एप्पल होता है उसके ऊपर क्या होगा, ब्राउन कलर की लेयर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हल्का 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 सा आप कट करके रखते हो, मम्मी लंच बॉक्स के अंदर रख देती है, ठीक है, कुछ फ्रेशली कट एप्पल रखती है लंच बॉक्स में, जब आप रिसेस में चेक करते हो तो उनके ऊपर क्या होती है, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, उसके अंदर केमिकली वो रिएक्ट किया होगा, केमिकली किसके साथ रिएक्ट किया होगा, एटमोस्फेयर के साथ, सराउंडिंग जो गैसेज है उनके साथ, ठीक है। देन फूड का प्रिपरेशन, कैन यू सी दिस, फूड जब प्रिपेयर होता है, फूड जब प्रिपेयर होता है तो फूड की प्रिपरेशन भी क्या है, इट इज़ ए केमिकल चेंज, ठीक है। आप खाना जब बना देते हो तो खाने के बाद ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि उसको दोबारा से चेंज किया जा सकता है, इरिवर्सिबल तो है ही नहीं। तो कुकिंग फूड दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज बर्निंग ऑफ अ कैंडल। कई बच्चों को लगता है कि मैम मोम को पिघलाकर दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, जो भी वैक्स है वो ले सकते हैं और वैक्स से दोबारा कैंडल बनाते हैं। बेटा जो इसके अंदर सब्सटेंस होता है वो रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करता है, डजंट मीन कि वो वहाँ पर फिजिकल चेंज हो रहा है, दैट इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग का तो सबसे मेन याद रख लो कि वो क्या बन जाता है, हमारा केमिकल चेंज ही बनता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स आप देखते हैं, ठीक है, फ्यूल्स आप देखते हैं, जो भी लकड़ी है, कोयला है, जब भी वो बर्न करता है ना। अब यहाँ पर जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल जब फ्यूल बर्न करती है तो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं इसमें। तो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, ये सारे के सारे क्या है, केमिकल चेंज है और उनको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट। हम बात करते हैं किसकी, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट क्या है, देखो नॉर्मली डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, जैसे अगर हमने लिया था एग्जांपल मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो हमने कहा मैग्नीशियम के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन अगर क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो हमने कहा था क्या बन रहा था, MgO बन रहा था, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा देखो केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन थी ना हमारी, ये रिएक्शन थी। इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर किसने पार्टिसिपेट किया, किसने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, किसने, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने। तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो बनेंगे, रिएक्टेंट जो बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, एक तो मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम कहते हैं जो रिएक्टेंट होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या बनेंगे, कार्बन और साथ में क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन लर्न कर लो, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ऐसे
ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। नाउ व्हाट अबाउट प्रोडक्ट, द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। अब आपने कहा मैम मैग्नीशियम ऑक्साइड लो और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दो, है ना, ये बना दिया आपने, तो ये बना दिया विच इज फॉर्म्ड। किसी भी रिएक्शन में जो कुछ बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इन द बर्निंग ऑफ कॉक इन एयर, बर्निंग ऑफ कॉक इन द एयर और ऑक्सीजन, ठीक है, कॉक का जलना, कॉक का जलना किस में, एयर में या फिर ऑक्सीजन में। अब आप कहेंगे मैम एयर और ऑक्सीजन में अलग अलग है, एयर के अंदर ही तो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, बट आपको याद रखना है कि जब क्या कर रहा है, कोई भी चीज बर्न कर रही है, दैट इज एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हियर, सी दिस, बर्निंग ऑफ कॉक। अगर आप एग्जांपल लें बर्निंग ऑफ कॉक, कॉक किस में बर्न हो रही है, एयर में बर्न हो रही है, किस में बर्न हो रही है, एयर में बर्न हो रही है या फिर ऑक्सीजन में। तो देखो कॉक और ऑक्सीजन, जब हमने लिया एग्जांपल किसका, कॉक और ऑक्सीजन का, तो कॉक क्या कहलाएगा, आप सब्सटेंस को रिएक्ट करवा रहे हो, अब आप इन दोनों को मिलाओगे, ठीक है। सो दोज हु टेक पार्ट इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, कौन कौन ले रहा है, एक तो कॉक और एक ऑक्सीजन, तो ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, ठीक है। अब जैसे इन्होंने पार्टिसिपेट किया और क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना दिया, CO2, CO2 बन के आ गया हमारे पास। तो ये जो CO2 बना है ना, दैट इज द प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक है, ठीक है। आप देखो ये कॉक है, कॉक को जलाया गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, तो इट मीन्स क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज हियर, टेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, जब आप क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को अगर आप क्या करेंगे, बर्न करेंगे, किसके अंदर बर्न करेंगे, एयर के अंदर, तो क्या मिलता है, इट गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने लिया मैग्नीशियम और उसको क्या किया, बर्न किया, बर्न किया किसमें, एयर में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। अब एयर के अंदर कौन है, एयर के अंदर क्या है, कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप ये देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का यहाँ पर आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है, कितना है, 12। तो याद रखिए इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है बेटा, 12, ठीक है। आपको सारे एटॉमिक जो भी हैं हमारे पास वो याद रखनी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, लाइक दिस इफ यू लर्न। तो यहाँ पर आप देखेंगे एल्यूमिनियम एंड देन मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ पे बोरियम एंड नियॉन, ठीक है। तो यहाँ पर 11 ये और ये क्या बन जाता है हमारा 12। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 12, याद रखिए, ठीक है। कैसा कलर होता है, कैन यू सी दिस, सिल्वर कलर दिखाई दे रहा है हमारे को, ठीक है, सिल्वर कलर का ये सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कोई भी अगर मान लो आप कोई भी मैग्नीशियम यहाँ पर लेते हैं तो इसके ऊपर देखो ये जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ऑफ मैग्नीशियम, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हियर, see this, you will then I will tell you the observation here, okay, till then it's loading. I will tell you that when magnesium ribbon burn in a air it gives us magnesium oxide। जब भी हम बात करते हैं मैग्नीशियम रिबन की, ठीक है, तो वो जब बर्न करता है तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है वो लर्न करना पड़ेगा अच्छे से, कैसे कि जब भी हम कोई भी रिबन लेते हैं तो उससे पहले, उसको जलाने से पहले हम हमेशा उसको क्लीन करते हैं। क्यों क्लीन करते हैं, क्यों क्लीन करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर से उसके ऊपर क्या आ जाती है, ऑक्सीजन आती है। हम सैंड पेपर से उसको हमेशा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। सी हियर, हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मैग्नीशियम टेक रिबन अ को पीस बर्न ऑफ करके। मैग्नीशियम ये मैग्नीशियम है,
उसको Hold आपने one बर्न किया, end of it with a बर्न pair करने of पर आपने tongs देखा and टोंग के heat हेल्प the से हम other बर्न end करते हैं over और the ये Bunsen मैग्नीशियम burner रिबन सिल्वर or कलर का spirit दिखाई दे रहा है, lamp उसको बर्न as कर रहे shown हैं here. और जैसे ही आप बर्न करते It हैं starts burning with तो a यहाँ dazzling आप light देखते हैं and produces कि dense वो white एक fumes. व्हाइट फ्यूम The white fumes on cooling form a white व्हाइट powder फ्यूम से called हमारे को magnesium नीचे देखो oxide. ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, Magnesium मैग्नीशियम oxide is a ऑक्साइड। new ये जो substance सब्सटेंस दिखाई दे रहा and है its मैग्नीशियम properties ऑक्साइड, are different from magnesium. व्हाइट कलर का सब्सटेंस है। Can we obtain ठीक है, ये magnesium हमारा from magnesium एग्जांपल oxide रहेगा किस by चीज के any लिए, physical method? we burn Certainly not. chemical reactions है ये, Therefore, chemical it is reaction a में हमने कहा permanent मैग्नीशियम and when burned with the irreversible change. oxygen that Hence, it will give it is a you chemical magnesium change. oxide। ठीक है, तो अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, अभी क्या बोला था कि कोई भी मैग्नीशियम का जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमेशा वो जो रिबन हम कह रहे हैं ना, ये जो रिबन दिखाई दे रहा है आपको, उसको सैंड पेपर से हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। क्यों क्लीन करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, तो उस लेयर को हटाने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, उसको सैंड पेपर से क्लीन करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। यू टुक थोंग के अंदर आपने क्या किया, रिबन लिया। ठीक है, ये रिबन लिया और नीचे क्या रखा था हमने, बर्नर रखा था। बर्नर से जैसे इसको जलाया तो ये वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस कर रहा था, वाइट फ्यूम्स। और जब जला तो जलने के बाद हमारे पास क्या हुआ, वाइट कलर का सब्सटेंस बन गया। और वो जो सब्सटेंस बना उसको हमने क्या कहा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो हमारा पूरा का पूरा क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट, होप सो दिस एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट सी दिस, जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो भी सब्सटेंस बनेगा, ये जो हम लेके चल रहे हैं रिएक्शन में, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो ये हमारा बन रहा है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट। राइट, or attract itself more than water. So let's do that. Now we are going Here we to go. do experiment between lead nitrate and potassium iodide. Very brilliant reaction. यहाँ आप देखो lead You see nitrate लिया है that मैंने pretty, very और pretty साथ में लिया है potassium iodide। ठीक है, precipitates. let's do it one more time। A lot जब भी आप of एक्सपेरिमेंट को yellow करते हैं, leads, lead paints, जो भी ये एक्सपेरिमेंट have करेंगे been तो सबसे पहले known to be we yellow. have taken the white colorless or substance। attract itself ये जो more है lead than nitrate water. और lead So let's do nitrate that. को किसके अंदर डाला आपने, पोटेशियम आयोडाइड के अंदर। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के अंदर डालने reaction. पर यू सी द कलर चेंज। You see that और आपको याद भी pretty, रहेगा very pretty हमेशा कलरलेस yellow सब्सटेंस चेंज इनटू precipitates. येलो। किसमें चेंज हो रहा है बेटा, lot of येलो। yellow मींस यहाँ पर leads, लेड lead नाइट्रेट और paints पोटेशियम have आयोडाइड been किसका known है to be yellow. रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन and रिएक्शन। also a problem. कैसी So रिएक्शन there है, you go. There's your प्रेसिपिटेशन। precipitate. प्रेसिपिटेट क्या होता And है, it's a देखो precipitate बेटा, because ये I येलो know कलर that का I सब्सटेंस cannot बना, see through ठीक है, the solution और आप देख anymore. रहे हो ये थोड़ा सा सॉलिड है। And if we let ठीक है, this ऐसा नहीं settle बिल्कुल for a लिक्विड है। while, अभी बीकर को जब पास में लाया गया था तो आपने देखा कि ये थोड़ा सा पार्टिकल्स इसके अंदर दिखाई दे रहे थे। this is a अब हम reaction I did क्या करते हैं, इसको कुछ about an देर hour के or लिए so रखते ago. हैं और कुछ And you can देर see से रखने here के बाद आप देखते हो that कि the जो clear सॉलिड सब्सटेंस है वो solution नीचे is इकट्ठा the हुआ है। potassium ये नीचे nitrate इकट्ठा ions, हुआ potassium and nitrate सब्सटेंस ये ions, हमारा क्या and the बनता है, solids प्रेसिपिटेट बनता are है। at the ठीक है, bottom. so this is That's settled what up at we the learned bottom. here the reaction is lead nitrate। तो lead nitrate हमने ये देखा है कि ये कैसा है, कलरलेस सॉल्यूशन था। कैसा था, कलरलेस सॉल्यूशन। इस लेड नाइट्रेट को आपने रिएक्ट करवाया, किसके साथ रिएक्ट करवाया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ये भी कलरलेस था। और अब आप देखो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ये मिलकर देखो लेड किसके साथ अटैच होगा, आयोडाइड के साथ, तो बन गया लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड देखो क्या हो रहा है, एटम डिस्प्लेस हो रहे हैं, एटम रीअरेंज हो रहे हैं, तो इट मीन्स ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। बस इसी चीज को तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जब हमारे एटम्स क्या करते हैं, अपने आप को रीअरेंज करते हैं। तो लेड आयोडाइड के साथ मिला और अब पहले कलरलेस था, पहले क्या था ये कलरलेस, लेकिन अब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, सॉलिड। और वो क्या बन रहा है, येलो कलर का बन रहा था। कैसा बन रहा था, येलो कलर का। तो आपने देखा था बीकर के अंदर आपने ऑब्जर्व किया जो नीचे जो ये पार्टिकल्स बने हुए थे ये किसके थे, लेड आयोडाइड के थे, लेड आयोडाइड के। ठीक है, और ऊपर आपने चेक किया होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर ये जो था ये कुछ वाटर के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे थे ना, वाटर नहीं था वो क्या था, जो लिक्विड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस था, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट कैसा था हमारा, कलरलेस सॉल्यूशन।
इट इज आर कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर? तो होप सो दिस इज क्लियर टू यू। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि हमारा वाइट सब्सटेंस किस में चेंज हो गया, येलो में, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज वी हैव okay the chemical equations we will study next day. So this is all about today. ये आपको रिवाइज करना है, ये आपको समझना है कि किस तरह से रिएक्शंस जो होती हैं वो होती हैं, ठीक है, किस तरह से वो फॉर्म होती हैं। तो हमने इस पूरी वीडियो में क्या समझा कि कोई भी रिएक्शन जो है उसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Or कैसे पता attract- चले कि रिएक्शन है या नहीं है। जैसे उसके लिए कि हमारे solid पास to- फैक्टर थे, कौन कौन से फैक्टर थे? चेंज इन कलर, टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि रिएक्शंस कैसी होती हैं जब एक सब्सटेंस दूसरे में चेंज हो, एटम रीऑर्गेनाइज हो, बॉन्ड का ब्रेक होना, नया बनना। एग्जांपल्स में हमने लिया बर्निंग, बेकिंग सोडा और विनेगर का मिक्स होना, डाइजेशन और रस्टिंग। ठीक है, देन जैसे कि solid to liquid, liquid to gas और gas to solid। रिएक्शंस बोलते हैं। देन कोई भी गैस इवोल्यूट होती है तो भी हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हमने कहा कलर का चेंज होना, कलर के चेंज होने में प्रेसिपिटेट attract रिएक्शन itself सबसे more इंपॉर्टेंट। ठीक है, than water. कोई भी सॉलिड So let's do सब्सटेंस that. का बनना प्रेसिपिटेट कहलाता है। Here we go. ओके, नेक्स्ट इज हियर चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आपको दिखाई दे रहा है कोई भी रिएक्शन हुई और आप बीकर को हाथ लगाते हो तो वो गर्म हो जाती है, इट मीन्स वहाँ पर टेम्परेचर रेज हुआ है। नेक्स्ट कोई भी रिएक्शन आपकी डेली लाइफ में अगर आप देखें तो इसमें आएगा डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ reactions which occurs in our daily life. Next is turning brown, इसको फ्रेशली कटा कर फूड का कुक होना, कैंडल वैक्स का बर्न होना, केरोसिन ऑयल का चलना। ठीक है, देन व्हाट आर रिएक्टेंट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कोक का एयर में बर्न होना, तो आप देखेंगे कोक और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट। देन मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करें एयर के अंदर तो वो क्या देता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया Burning था, of magnesium ribbon is a chemical कोई change. भी अगर आप क्या करते हो, मैग्नीशियम रिबन Take a लेते हो piece और of उसको magnesium जलाते हो, ribbon. तो जलाने पर Hold सबसे one पहले end white of it fumes with a produce pair होते हैं, of tongs और white and fumes heat जब the other produce end होगी, over the Bunsen white burner fumes जब or produce spirit होगी, lamp तो as shown जलने के here. बाद क्या होगा, एक white It starts color का burning substance with a बनेगा, dazzling light और इस and white color के produces dense substance white को ही क्या fumes. बोला जाता है, The white magnesium fumes on cooling oxide form a white क्या powder बोलते हैं called उसको? magnesium. मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O, मिलेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्टेंट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट Or लेड नाइट्रेट attract और itself पोटेशियम more आयोडाइड का हमने क्या than किया था, water. एक्सपेरिमेंट। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस सॉल्यूशन, और जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड, और वो क्या बनेगा, येलो कलर का सब्सटेंस बनेगा। साथ में हमारे पास मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। आप इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे।